है। समझा रहा है नहीं? यही दो चीजें आना बाकी है, यही दो चीजें आना बाकी है। तो हम सोचते हैं कि सरकार अगर इतनी पैसा खर्च कर ही रही है तो क्यों नहीं कम से कम, जैसे क्या है कि बहुत दिक्कत है हमारे भारत में, दलाल इतने पैदा हो गए हैं कि ये जो इसके टीचर हैं सब ना, अगर सरकार नियम पारित कर दे कि नहीं हम उन बच्चों को कापी भी देंगे, उन बच्चों को कलम भी देंगे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, हम आपको सत्य बता देते हैं ना, ये जितने प्राइवेट वाले हैं ना इनकी बंद हो जाएगी दुकान, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए, जिस दिन सरकार ने ये लागू कर दिया कि हम कापी देंगे पढ़ने के लिए आपको, हम कलम देंगे आपको पढ़ने के लिए, और ये निश्चित कर देंगे कि ये व्यक्ति जो है आपको पढ़ाए, आपको किस चीज की दिक्कत है, आपको किस चीज की दिक्कत है? यही ना कि आप उसको कॉपी नहीं दे पा रहे हैं, उसको कलम नहीं दे पा रहे हैं, और बाकी 1 से 8 तक उस बच्चे को तो दिया जा रहा है सब कुछ ना, उसको ड्रेस तो साल में 2 ड्रेस दिया जा रहा है, 2 जूते दिए जा रहे हैं, झोला दिया जा रहा है, किताबें दी जा रही है, उसको शिक्षा फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ये चीजें क्यों नहीं उपलब्ध करा दी जाती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को किसी न किसी दिन करना होगा और करेगी। ये जो जिस दिन गवर्नमेंट करेगी उसी दिन अच्छा काम होगा, और जब ये काम हो जाएगा तो हम बता दे रहे हैं कि प्राइवेट वाले बंद हो जाएंगे, जितना वो लूटते हैं पैसा ना, अब बंद नहीं होगा तो कहेंगे एनसीईआरटी लागू हो गई कि नहीं, एनसीईआरटी लागू हो गई, वही शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा है। एनसीईआरटी की किताबें हम भी पढ़ते हैं यार, हम आज पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किताबें आज हम पढ़ते हैं, हम आपको बता रहे हैं ना, हम आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आज पढ़ते हैं एनसीईआरटी 6, 7, 8, हम आज पढ़ते हैं, आज इस समय की बातें बता रहा हूँ फिलहाल की। आज तारीख है 6 मार्च 2022, इस समय मैं पढ़ता हूँ एनसीईआरटी 6, 7, 8 की। तो आप सोचिए ये जो चीजें हैं कापी और कलम, सरकार इतने, ये जो माध्यमिक शिक्षा में है इतने में सरकार दे रही है, आपको किताब दे रही है, साल में 2 ड्रेस दे रही है, जूते 2 दे रही है, आपको खाना हर दिन दे रही है, तो क्या दिक्कत है आपको? तो ये भी दे सरकार, इतना में देने के लिए क्या पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार छात्रवृत्ति देती है 500 रुपया योजना, अरे क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा है? अरे 500 रुपया आप काफी खर्चा कर देगा, वो 500 रुपया कितना भर देगा जी, वो कितना वो भर देगा? लेकिन अब अगर नियम लागू कर दी गवर्नमेंट, मान लीजिए अगर ये नियम गवर्नमेंट लागू कर दी कि नहीं हम जिन बच्चों के पास कापी कलम किताब लेने में दिक्कत हो रही है हम उनको कापी कलम किताब उपलब्ध कराएंगे, तो अगर ये नियम पारित हो जाएगा ना तो इसके जो हेडमास्टर है ससुरा सब ना, ये सब लूट लेंगे। ये क्या करेंगे? ये सब लूट लेंगे सब, ये नहीं सही से उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस में चोरी करते हैं सब, ये सब ड्रेस में चोरी करते हैं कि ड्रेस में पैसा बच जाए। और एक ड्रेस की कीमत लगभग हम जब पढ़ रहे थे 6 से 8 हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, 6 से 8 का हम पूरे 12 तक पढ़े हैं। तो जो इंटर कॉलेज मेरा था उसमें तो हमको फीस देना पड़ता था, 50 रुपये महीना देना पड़ता था, तो 6 महीने का 300 हम लोग जमा करते थे एक बार, तो उसमें तो पैसा जमा करते थे हम लोग 10 से 12 तक पढ़े। लेकिन जब 6 से 8 तक हम पढ़े थे उसमें एक भी पैसा नहीं लगा था हमारा, उसमें एक भी पैसा नहीं लगा था। लेकिन जो ड्रेस मिलता था इसमें ये सब चोरी करते थे, मास्टर जो थे हमारे वो सब चोरी करते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज है, अगर जिस दिन गवर्नमेंट लागू कर देगी कि ये चीजों को नहीं करना है, इन चीजों को नहीं करना, मतलब इसे हम देंगे तो इसमें चोरी करने लगेंगे, सब उठा के भेज देंगे। यही चीज हमारे यहाँ निगरानी नहीं हो पाती है, यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारे यहाँ अशिक्षितता जो इतनी जोर पे है। समझ रहे हैं ना? तो हम जहां तक कोशिश है कि इस चीज को सरकार लागू करे, कापी और कलम, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अभिभावकों पर जोर डाले सरकार, अभिभावकों पर सरकार जोर डाले कि नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ही पढ़ाइए, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो जिस तरह राज्य के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, आपके भी तहत कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। नहीं तो आपको किस चीज की दिक्कत है आप हमें बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। समझा रहे नहीं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको किस चीज की दिक्कत है, आपको किस चीज की दिक्कत है? सरकार कापी कलम उपलब्ध कराई दे रही है, ड्रेस उपलब्ध कराई दे रही है, हर चीज खाना वाना सब कुछ उपलब्ध करा दे रही है, तो किस चीज की दिक्कत है भाई? किस चीज की दिक्कत है आपको? अरे क्या खाना, ये जो खाना है क्या अपने घर में रखेंगे तो उस लड़का को भूखा रखेंगे क्या? उस लड़का को आप भूखा रखेंगे क्या? तो कम से कम खाना जो गवर्नमेंट दे रही है एक टाइम वो तो दे रही है ना, लेकिन नहीं। तो हम सोचते हैं कि जो सरकार है उसे दबाव बनाए वो अभिभावक पर भी दबाव बनाए कि हम हर चीज दे रहे हैं। केजरीवाल को देख रहे हैं, केजरीवाल को किस तरह शिक्षा को बना रहा है हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है।
400 रुपया देते हैं लोग, पता नहीं क्यों देते हैं। अरे आप 1000 करोड़ रुपया उसके लिए पास करें तो 500 करोड़ और बेसी कर दीजिए शिक्षा के लिए। अगर आपके राज्य या आपके देश का एक लड़का शिक्षित है तो उसे हर चीज मालूम होना चाहिए, लेकिन नेता ये नहीं चाहते हैं ना कि शिक्षित होगा तो विरोध करेगा वो इनका, इसलिए चाहते हैं कि शिक्षित ना हो। तो हम पहले ही बोल दिए इससे कि हम लोग नेताओं के लिए लड़ रहे हैं, न कि नेताओं से लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग नेताओं के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके प्रचार में जा रहे हैं, उनके प्रचार में जा रहे हैं, और उनकी पार्टी में मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, उसी के पार्टी में सभी लोग हैं। लेकिन हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम की तरफ नहीं जाएंगे। हमको ये पता रहता है कि मुस्लिम इनको वोट नहीं देगा, और उसी के पार्टी में व्यक्ति है मुस्लिम उठा है। आप सोच सकते हैं कि किस माइंड के लोग हम लोग हैं, किस दिमाग के हम लोग हैं। तो हम एक जो कह रहे हैं कि जो कॉपी कलम वाला मामला है, सरकार को इसे लागू जरूर करना चाहिए और इस पर निगरानी जरूर करानी चाहिए कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर बच्चा जो है पढ़ना चाहिए। और सरकार जो है भारत के हर अभिभावक पे ये दबाव बनाए, क्योंकि शिक्षा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। इसमें नियम वो भी सरकार बना सकती है, ये भी सरकार बना सकती है। तो ये जो है प्राथमिक और माध्यमिक है, कम से कम जो इतना पढ़ लेंगे सब ना, इतना जब पढ़ लेंगे तो हमारे देखिए शिक्षित, अरे एनसीईआरटी हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि 6 से 12 तक हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो इतना नॉलेज है, यही नॉलेज हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो उतना ही 6 से 8 तक वो पढ़ लेगा ना तो उसको बहुत सी जानकारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि 6 से 8 तक वो पढ़ लेगा तो उसको वही जानकारी हो जाएगी। समझ में? तो हम सोचते हैं कि जो कॉपी कलम वाला मामला है, कॉपी कलम वाला मामला, इसे सरकार को कभी न कभी लाना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं? अगर सरकार इसे लाती है तो प्राइवेटों की औकात नहीं है कि वो पढ़ने नहीं देंगे, फीस कम कर देंगे, उनकी औकात घट जाएगी। समझ रहे हैं नहीं? सरकार को किसी न किसी दिन लागू करना है। अरे 3 रुपये की पेन आती है, इतनी अच्छी चलती है, हम लोग 3 रुपये की पेन से लिखते हैं। आपको दिखा रहे हैं, रुकिए, ये देख रहे हैं 3 रुपये की पेन है पूरी, देख रहे हैं पूरी 3 रुपये की पेन है। हम 3 रुपये की पेन से लिखते हैं। देखिए ये पूरी 3 रुपये की पेन है। एक 800 पेन है, ये पेन हमने खरीदा नहीं है, ये कहीं से मिल गया हमको, हम खरीदे नहीं है इसको। ये देख रहे हैं सब कुछ 3 रुपये की पेन है, पूरी 3 रुपये पेन। हम 3 रुपये के पेन से लिखते हैं। सरकार 3 रुपये की पेन, उसको सरकार को 3 रुपया नहीं पड़ेगा जब सरकार खरीदेगी तो। समझ आ रहा है? तो सरकार नहीं दे सकती है पेन, दे सकती है। समझ रहे हैं ना? तो सरकार क्या करती है, दे सकती है पेन, तो कॉपी भी दे सकती है। सरकार जब खुद कॉपी बनवाएगी तो हम जिस कॉपी को 50 रुपये में खरीदते हैं, हम जिस कॉपी को इतनी मोटी 50 रुपये में खरीदते हैं, सरकार को हो सकता है 20 से 25 रुपये में पड़े हो, क्योंकि उस पर टैक्स लगते हैं। सरकार खुद टैक्स लगाती है, फिर वो दुकानदार 10 रुपये कमाता है, 5 रुपये वो कमाता है, उससे उस किताब बढ़ जाता है। तो सरकार को ये चाहिए कि ये कॉपी और कलम भी दे। जब आप ड्रेस दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, हमें शिक्षा को उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसी 2 चीज़ों को उपलब्ध करा दीजिए ना। और इस पे जोर डलवा दीजिए कि कोई भी जो छोटा बच्चा है, कम से कम ये 6 से 14 वर्ष तक का, ये कोई अशिक्षित ना रह जाए। और अभिभावक को ये करना चाहिए, और अभिभावक नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो। क्यों आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है? आपको क्या देना पड़ रहा है? आपको फीस नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना है, तो आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाइए उसको, जबरदस्ती शिक्षा दिलवाइए। हम अब बता रहे हैं कि जो लोग आज समझते हैं कि जबरदस्ती शिक्षा नहीं दे, भले थोड़ा सा पहले विरोध होगा, हल्का विरोध होगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि भारत में भी इतने भी अशिक्षित नहीं रह गए लोग कि इसका इतना विरोध करेंगे। अरे आप अच्छा नियम ला रहे हैं कि कॉपी कलम ला रहे हैं, दिल्ली का नहीं देख रहे हैं केजरीवाल क्या कर रहा है? क्यों प्राइवेट से लोग सरकारी में कराए? यही नियम है। यहाँ की सरकारें लूटने में चक्कर में पड़ जा रही है उत्तर प्रदेश की। समझ आ रहा है? तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि कॉपी कलम भी उपलब्ध कराइए। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को कॉपी कलम नहीं दे पाते हैं। आप कॉपी कलम खाना देते हैं ना जी, तो खाना तो आपको एक टाइम यहाँ भी मिलता है, तो खाना तो आपका घर खा लेगा, जी लेगा, लेकिन ये चीज नहीं दे पा रहे हैं। आप अगर नहीं कमाते हैं तो कम से कम सरकार से हमारी विनती है कि इस चीज को लागू कराए सरकार, कॉपी और कलम। और जो टीचर हैं, जिसके ये प्राथमिक और माध्यमिक के टीचर जो है, इनसे विनती है कि कृपया आप लोग ध्यान दें। समझ रहे हैं? इनसे विनती है कि ये लोग ध्यान दें कि हमारे देश के लोग पढ़ाएं। आप लोग यार क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं क्या? हमारे देश का इस 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की बात करें, ससुरा 6 से 14 साल का बच्चा गुटखा खाता है यार। हमारी देश की मेंटालिटी देखिए कहाँ जा रहा है हमारा भारत। समझ रहे हैं? तो ये जो चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिए। सरकार से
यही हम कहना चाहेंगे कि इसको भी फ्री करिए एक बार इसको लगा कर देखिए। तो भारत सरकार का नियम है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है लगा के देख ले, एक बार पारित करके देख ले इसे कि हो रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इतना बहुत ज़्यादा बोल दिए तो इतना समझाने के लिए आज के लिए इतना ही। ये जो अधिकार है, समता का अधिकार आपका खत्म हो गया, समझ रहे कि नहीं। समता का अधिकार जो है खत्म हो गया। अब सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये खत्म हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, फिर अल्पसंख्यक, फिर संवैधानिक उपचार, उसके बाद आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, समझा रहे कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हम आपसे पहले क्यों अपना बोल देते हैं, जीतेगा वही जो जी जाना के लड़ेगा, और जिंदगी क्या है, एक जंग है, समझा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, थैंक यू।